मैं मोहम्मद एहसान खान, ये मेरी तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के सामने में इस बात को रखना चाहता हूं। डेवलपमेंट ऑफ Muslim community has been thwarted by a few materialistic akabirs of our religion. हमारी तरक्की में रुकावट देने वाले कुछ हमारे अकाबिर भी हैं, क्योंकि यही सिलसिलावार चल रहा है। कुछ मादा परस्त इस सरजमीन पर अपनी नाम और नमरूद के लिए, अपनी ग्रुप का प्रचार के लिए वो हमें गुमराह करते हैं और हम मादा परस्ती के सामने में अपने घुटने टेक देते हैं। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारे अंदर में वो रीजनिंग नहीं है, वो लॉजिक नहीं है। रीजनिंग का मतलब है तभी वो हो सकता है जब हम इस्लामिक एजुकेशन को अपने अंदर में समाएंगे और हमारे अंदर में पहले से अल्लाह जल्ल शानो ने मादा रखा है कि व्हाट इज रॉन्ग और राइट के दरमियान में फर्क हम कर सकते हैं, फिर भी हम नहीं कर पाते। वो हमको डिवाइड करते चले जा रहे हैं, हमारे भाईचारे को खत्म करते हैं। हम सब आदम और हव्वा के संतान हैं, हाँ, इसलिए हम आपस में भाई भाई हैं। लेकिन अगर आप इसको तजवीज करें इस तरह, जैसे आप जानते भी हैं, पूरी दुनिया में जितने मस्जिद हैं, हर मस्जिद में अजान होती है, 5 वक्त की अजान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या सलाह हय्या सलाह होती है। लेकिन किसी जगह ऐसा देखे हैं कोई अकाबिर का ये हिम्मत है, किसी मुफ्ती कारी मौलवी का, किसी का हिम्मत है कि इस अजान में कोई चीज घटा सके या इसमें कोई चीज दाखिल कर सके? नहीं कर सकता। इसी तरह सुबह में हम 2 रकात नमाज फज्र का पढ़ते हैं और वो जो फर्ज नमाज है, जोहर की, अशर की, मगरिब और इशा की जो नमाज है, 4-4-3 और 2-4 में है, क्या उसमें कोई फर्क हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? कि हमें एक सूं दिया गया है। इससे साफ पता चलता है हम सब आपस में भाई हैं, क्योंकि हमारा अजान और हमारा नमाज एक तरह से है। फिर भी वो हदीस कलाम कहां से लाते हैं जो एक दूसरे को ये साबित कर रहे हैं कि तुम जहन्नमी हो, गुस्ताखे रसूल हो। इस तरह भी कहते हैं कि देखो देखो, जब आता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो ये लोग आहिस्ते कहते हैं। अरे भाई, कहां से सबूत लाकर वो दिखाएंगे कि हम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, आखिर ज़मां पैगंबर पर ईमान रखते हैं? कहां से लाकर दिखाएंगे? वही हुआ ना, जिस तरह आज हिंदुस्तान के बहुत सारे लीडरान कहते हैं कि ये लोग इस वतन को अपना वतन ही नहीं मानते। कहां से लाकर दिखाएंगे सबूत? जबकि हम इस वतन को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए हम अपना जान दे सकते हैं। दोस्तों, हम अपने रीजन को बढ़ाएं, सोचने समझने की ताकत को बढ़ाएं। अल्लाह जल्ल शानो ने हमारे अंदर में वो सलाहियत दी है। हम किसी के गुलामियत को या किसी शख्सियत परस्ती के जानिब गामजन ना हो। आज हम शख्सियत परस्ती के जानिब गामजन हैं। दोस्तों, फिर एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये एग्जाम्पल मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कितना दूर हम चले गए हैं। एक मेरे बहनोई साहब हैं जो हमारे घर में आए, जुमे का दिन था। उस दिन मां ने कहा कि एक मुर्गा लाया गया हम बाजार से, आप उसको ज़बा कर दो। मैंने ज़बा कर दिया। हम लोग जुमा पढ़ने चले गए, खाना तैयार हुआ। जब मैं आके पहुंचता हूं, देखता हूं वो भाई साहब नहीं। मैंने कहा भाई कहां गए? उन्हें कहा कि मां ने कहा कि नहीं, वो यहां खाना नहीं खाएंगे। मैंने कहा क्यों?
वो कहते हैं कि इन्होंने जबा किया है, ये जबा हराम हो गया, हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे। तो कितना अफसोस और कितना खराब लगा होगा, आप समझ सकते हैं। एक भाई दूसरे भाई को कहता है कि वो जबा किया है, उसका जबा हराम हो गया होगा। यकीन नहीं मानिएगा, मैं गाड़ी लेकर गया और जाकर देखता हूं कि वो एक रोड के पास में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि बस आएगा और चले जाएंगे। मैं कहा भाई बैठिए, नहीं नहीं मैं खाना, में कहा दाल भात खा रही है, चलिए। जब वो लेकर आया तो मैंने पूछा कि आपको किसने कहा? उन्होंने कहा कि मेरे मौलाना साहब ने कहा कि इन लोग अगर जबा करेंगे उनका जबिया मत खाओ। अब जानते हैं वो शख्स हैं जो लिखना पढ़ना तक नहीं जानते। कौन है उनके अंदर उनके दिमाग को इस तरह खराब कर दिया, इस जहर को भर दिया कि उनका जबिया हराम है। एक कुछ अकाबिर है, यही अकाबिर हैं जो हमको डिवाइड करने में लगे हुए हैं। फिर एक जगह में इस तरह बोल रहा था, एक शख्स ने कहा कि आप तो अपने बारे में कुछ बोलते ही नहीं। हम कहे सुनिए, सुन लीजिए। और एक बात, मेरे वालिद साहब के जनाजे में बहुत सारे लोग आए, 20-22 लोग जो है दूसरे जगह दूसरे शहर से आए थे। जनाजे के वक्त में उन्होंने नमाज नहीं पढ़ा, जनाजे के दुआ में शामिल नहीं हुए। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? नहीं हमारे मौलाना साहब ने मना किए हैं कि जनाजा उनके पीछे मत पढ़ोगे। अरे भाई थोड़ा से तो लॉजिक नजदीक को लाओ, सामने को लाओ कि जनाजे में जो दुआ होती है वो दुआ को किसी भी अकाबिर का ये हिम्मत नहीं है कि दूसरा जोड़ जोड़ के पढ़ेगा, और ना उसमें कोई फिरका परस्ती का बात है। लेकिन उन लोगों ने नहीं पढ़ा। ये कौन है जो हमको इतना जुदा कर दिए? क्या अफसोस नहीं लगता कि हम जुदा होते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को काफिर जहन्नम नसीब कहते, जहन्नम नसीब कह रहे हैं। कितना दुख का बात है। फिर एक अकाबिर हमारे घर में आए और उस दिन हमारे घर में एक वाज होने वाला था। मैंने बहुत सारे अकाबिर को दावत दिया था। उसमें एक मुफ्ती साहब थे और भी मुफ्ती साहब थे। उन्होंने जब मोटे थे, देखने को खूबसूरत थे, जब गांव में उतरेंगे तो गांव के लोगों का तो ये हालत है ना कि आइए मुफ्ती साहब आइए, हाँ ठीक है, हमको ताजीम करना हमारे अकाबिर को जरूरी है। तो उन लोगों ने ताजीम के तहत लेकर आ गए। अब वो जब आए स्टेज के पास में, उन्होंने मुझसे खास करके कहा कि देखिए मैं अलील हूं। ये जो लफ्ज मैंने सुना, मेरा रीजन पहला, वो हमारे बहुत बार मेरा उनसे मुलाकात हुआ है, बातचीत हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि मैं उनको नहीं जानता, मगर मेरा दिमाग में ठनक गया कि एक रीजन से एक चीज में मेरे पर आ गया कि ये क्यों कह रहे हैं मैं अलील हूं। अच्छा तो चल रहा है, हो सकता है अंदरूनी कुछ बीमारी हो, चलो तकरीर करने उनको पहले दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं 7 मिनट बोलूंगा। जानते हैं ऐसा के बाद तकरीर हो रही है, 1.5 घंटा बोले। और किस पर बोले जानते हैं? सिर्फ मोबाइल की डिमेरिट्स पर, उसकी मेरिट्स पर वो नहीं बोले। और अलील है। फिर रात इतना हो गया कि मैं जाके घर में देखा तो मुर्ग मसल्लम भी खा रहा है, लोग उनको घेर कर बैठे हुए हैं। मैंने जल्द सोचा कि इनको भगा दिया जाए। सही बात बोलता हूं, जो मेरे अंदर में आया, मैंने सोचा कि नजराना ही नहीं दो, मगर घर के लोगों ने कहा कि नहीं नजराना दिया जाएगा। मैं भी सोचता हूं कि वो हमारा मदरसा है जहां पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए तो खास करके हमारा दिल तड़पता है, हमको नजराना देना है। मैं नजराना दिया और ये वादा किया कि ऐसे झूठे शख्स को और कभी नहीं बुलाया जाएगा, जो जिंदगी भर कुरान का हदीस का मुताला करने के बाद में इतने उम्र में पहुंचे हैं, वो झूठ कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं, मैं खाना इतना खा नहीं सकता। मैंने देखा खाते वक्त में, हो सकता है मैं गलती हूं, मैंने इनकार कर दिया। दूसरे दिन में जब जिक्र किया कि मुफ्ती साहब ने झूठ बोले, देखिए 1.5 घंटा बोले। 1.5 घंटा बोलना भी सबसे बड़ा मेरे लिए एक चुनौती आ गया था, क्योंकि मेरे बहुत सारे अकाबिर बैठे हुए थे। अब हमारे अंदर भी भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं, हम नहीं जानते। उन लोगों ने कहा कि जुनून आप नहीं समझिएगा। मैंने कहा वाह, ऐसा जुनून। मैं अपने रीजनिंग को अपने आप अंदर में लेते हुए कहा कि हाँ कुछ नहीं चलेगा। ये लोग कहते हैं जुनून में, यानी कि बक रहे थे, वो किसी पर ख्याल नहीं कर रहे थे।
ایسے اکابر کی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلا ہے کہ جب آپ کے دماغ کو کوئی بات ٹکراتی ہے آپ کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کریں۔ آپ کے بھائی کو، ہمارے بھائی کو کوئی بھی کہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، کوئی کہے کہ یہ جہنمی ہے، ہم اس کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ وہ ہم کو اپنے انگلی پر نچانا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے، ہم خود نہیں جانیں گے، ہم تب تک ان کے اشارے پر ناچتے رہیں گے۔ میں پھر آپ لوگوں کے سامنے میں آؤں گا ویڈیو چوتھی لے کر، جس میں اور ساری بات ہوگی، وقف بورڈ کی ہوگی، اور ساری بات ہوگی جو ہم کو رکاوٹ، ہمارے سامنے میں رکاوٹ آیا اور ہم ترقی سے بہت دور چلے گئے، جس سے آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب سے بھی نیچے ہیں۔ ہماری جو سسٹم چل رہی ہے وہ سسٹم کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو مہرا بنانے کی کوشش کیا جا رہا ہے، ہم کو ٹویننگ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا ہوگا ہمیں کہنے والا اور سننے والا بھی بننا ہے۔ میں اتنا کہہ کے آپ سے گزارش کروں گا، رخصت ہوں گا، اور گزارش ہے کہ شخصیت پرستی پر ہم لگام لگائیں، ورنہ ہم بہت چیز پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ ہمارا جو یقین ہے اللہ جل شانہ نے شانوں پر اور احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں نہ کہیں وہ کسی موڑ پر آ کھڑا ہوگا۔ آج ہماری بے عزتی کا، آج ہماری گراوٹ کا سبب بن رہا ہے، یہ سب کو ہمیں سوچنا ہے۔ اور ہمارے اس طرح کے جو اکابر آتے ہیں ہم سے نعرے تکبیر لگاتے ہیں، ان پر بہت چوکس پیرا لگانا ہوگا اور ان کے لیے ٹاپک چون کر دینا ہوگا، کسی پر تقریر کر کے جاؤ۔ میں اتنا کہہ کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔